साथियों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक बिग अपडेट है कि जो लोग अपना लाइसेंस किराए पर देते थे और उनकी वजह से जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब इस पे नियम बनाया गया है कि अब 1,000 का जो जुर्माना हुआ करता था, अब वो 1,000 का जुर्माना जो है वो अब कितना होगा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना होगा और साथ साथ में उसे 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इसलिए कोई भी फार्मासिस्ट अब अपना रेंट पर जो है लाइसेंस देता है तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। जिस तरह से फार्मासिस्ट भर्ती में अभी कई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा और बता दें कि आपके लिए जो है वो कोई सी भी स्टेट काउंसिल हो, वो जल्द एक यूनिक आईडी लाने वाली है जो पीसीआई से अप्रूव्ड होगी, यानी पीसीआई से आएगी। और एक यूनिक आईडी होने के बाद आप अपने ड्रग लाइसेंस से संबंधित आपका लाइसेंस कब से कब तक कहाँ लगा हुआ था और आपने किसी संविदा के पोस्ट पर काम किया है तो आपका लाइसेंस जो है वो इस समयांतराल के दौरान कहाँ पर लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, ये सारी डिटेल्स जो है आपको एक यूनिक आईडी के थ्रू वो पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी रहेगी और स्टेट काउंसिल के पास भी रहेगी। ऐसा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो है जल्द ही डेवलप किया जा रहा है और जल्द ही, और जो फार्मासिस्ट भर्ती में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसके लिए भी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह क्या है कि जो है अगर सॉफ्टवेयर में अगर किसी ने 2016 में लाइसेंस किराए पर दिया है तो 2016 में लाइसेंस किराए पर देने पर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि इसने एनएचएम पर यदि बोनस लिया है तो इस टाइम में इन लोगों का लाइसेंस किराए पर कहाँ लगा हुआ था। जब सीफू में परिवेदनाएं आई कि फलाने व्यक्ति का लाइसेंस जो है एनएचएम पोस्ट पर काम करते हुए उनका लाइसेंस किराए पर लगा था, उनको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चेक किया गया फार्मासिस्ट का, तो वो जो है डेफिनेटली इलीगल पाया गया, यानी डॉक्यूमेंट्स की जो शिकायत दर्ज हुई वो पाया गया। इस वजह से भर्ती में रुकावट आई है और यहाँ पर ये रुकावट जो है अब जल्दी, जो आपको पता है आरपीसी और यहाँ अजय जी पाठक के बीच में जो एसीएस मैम का आदेश हुआ था यहाँ ज्वाइन करने का रजिस्ट्रार के पोस्ट पर, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। ये मामला आगे भी बढ़ चुका है और इसका सॉल्यूशन जो है वो 1 महीने से लेकर हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। और यहाँ इस समयांतराल के दौरान फार्मासिस्ट भर्ती का होना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जब इनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी इससे पहले रजिस्ट्रार यहाँ नहीं बैठ सकते और रजिस्ट्रार के द्वारा यहाँ पर जो होने वाले काम है फार्मासिस्ट भर्ती से संबंधित वो नहीं हो पाएंगे। और ये जब सॉल्यूशन होगा उसके बाद ही फार्मासिस्ट भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट, यदि आपकी प्रोविजनल लिस्ट आने से पहले गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट चेंज हुई और बीजेपी आती है, तो बीजेपी में नेक्स्ट जो है आपको पता है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन पहले हम वसुंधरा जी को ले लेते हैं। वसुंधरा जी मैम यदि मुख्यमंत्री बनती है तो उनका कार्यकाल बहुत ही कम समय तक रहने के लिए ये जो है इंटरनली बात आ रही है। कहने का मतलब हुआ कि उनका लोकसभा से चुनाव से पहले तक मान लो या 6 महीने मान लो या 1 साल मान लो, इससे ज़्यादा मैम नहीं रहेगी। और 1 साल तक यदि मैम का कार्यकाल रहता है तो फार्मासिस्ट भर्ती को जैसे भी पूरी करवाना है, यदि मेरिट से होती है तो जल्द पूरी करवाइए और यदि आप मेरिट से पूरी नहीं करवा पाते हैं तो जल्द अमेंडमेंट करके आप इस भर्ती को एग्जाम से पूरी करवाइए। अन्यथा आपका 2033 सॉरी आपका जो भी है 2028 वो दूर नहीं है। जैसे 2018 से 23 आया है तो वो जल्द 2028 भी आ सकता है। तो सभी फार्मासिस्ट को अवेयरनेस होना है फार्मासिस्ट भर्ती के लिए, कि फार्मासिस्ट भर्ती को जो है आपको पता है फार्मेसी एक्ट की वजह से हमने पीआई लगाई, इसकी वजह से फार्मासिस्ट भर्ती को गवर्नमेंट को जो है उसको करना पड़ा। सरकार ने मेरिट पर ले जाकर भर्ती को इस माध्यम से उलझा दिया है कि ये भर्ती कोर्ट में ही रहे और इस तरह से उलझती रहे और इनका कभी सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि सभी फार्मेसी रोजगार पे लगे होते हैं। ये इंटरनली न्यूज है कि फार्मासिस्ट भर्ती को सरकार कभी भी नहीं करना चाहेगी। यदि आप इस भर्ती को कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक यूनिटी से एक मंच पर आपको आना होगा, अन्यथा आप नहीं आना चाहो कोई बात नहीं है। आप आने वाले टाइम में 2 साल बाद में फिर रोएंगे कि साहब हमारी भर्ती मेरिट से भी नहीं हुई, तो आप एग्जाम से करिए। फिर एग्जाम अमेंडमेंट के लिए योजनाएं कमेटी समीक्षा होगी, करते करते एग्जाम अमेंडमेंट हो जाएंगे लेकिन एग्जाम फिर नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर भर्ती का भविष्य इतना अंधकार में है कि इसकी सच्चाई क्या है कोई नहीं बता सकता। इसलिए अभी भी समय है कि जो भी मेरिट के जो बड़े दिग्गज नेता बने हुए हैं
उनसे उन्हीं के लोग ये सवाल करें कि आप इस भर्ती को कितने समय में पूरा करवा सकते हैं, उनसे पूरा करवाइए। हम ये नहीं कहते मेरिट से नहीं करवाइए, बिल्कुल करवाइए, लेकिन एक समय के अंतराल के बाद में यदि आप इस तरह से इस बार जैसे आप 2018 से 23 में अगर डीएक्टिव रहे तो ये फार्मासिस्ट भर्ती इस बार भी इस सरकार में पूरी नहीं होगी। ये हम आपको एक इंटरनली जो अधिकारियों की न्यूज है और इंटरनली जो हम अधिकारियों से मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात को रख रहे हैं, बाकी तो भविष्य बताएगा क्या होने वाला है। और हम आपके इस नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भेषजी परिषद, जो आपको बताया कहाँ है, दिल्ली में, और यहाँ इसके द्वारा एक सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रेफरेंस नंबर ये है, और इनको कहा गया है ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चाहे वो राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, जितने भी स्टेट काउंसिल है उनको कहा गया है, और ऑल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपको बताया पीसीआई जो है वो इंस्टीट्यूट को अप्रूव करती है। तो आप बताइए पीसीआई के अंडर में जितने भी ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये कह रही है कि यहाँ दी जन विश्वास अमेंडमेंट इन प्रोविजन एक्ट 2023 रजिस्टर, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसका एक्ट का नाम दिया गया है जन विश्वास एक्ट 2023, तो ये अमेंडमेंट इन प्रोविजन में हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो किराए पर लाइसेंस देते हैं तो उन पर अब शिकंजा कसा गया है, यानी 1000 की जगह अब जुर्माना उनका 1 लाख रुपया होगा, और इसके अलावा उसको 3 महीने की जेल भी होगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए जिनके साथ गलत हो रहा है उनको थोड़ा एक्टिविटी करनी पड़ती है। थोड़ी एक्टिविटी करेंगे तो जल्द इंप्लीमेंट होकर के जो है ये एक्शन में भी आए, और जो है गलत काम कर रहे हैं उनसे हमारा भविष्य जो है खराब नहीं हो। तो ऐसा फार्मेसी एक्ट में संशोधन किया गया है। यहां से आप देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबोव प्लीज फाइंड अटैच्ड हर विथ द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इन गजेट और गजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर 21 पार्ट 2 सेक्शन 1, और ये जो है 11 अगस्त 2023 एनेक्स 1 के अंदर जो है ये मेंशन किया गया था। और दिस इज योर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लिकेशन योर फैथफुली, और ये हमारे अनिल जी मित्तल जो रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी हैं उनके हस्ताक्षर हैं, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और ये टोटल जो है 53 पेज की 73 पेज की कॉपी है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है, उसके बारे में कहा गया है। और ये जो है रबर एक्ट जो है वो 1947 या 1900 फार्मेसी एक्ट 1948 उसके बारे में कहा गया है। तो ये बहुत बड़ी कॉपी है। तो आपको ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट भर्ती को पूरी करवाने के लिए जो भी दिग्गज यहाँ पर एक्टिव हैं वो उनसे समय लीजिए। और फार्मासिस्ट भर्ती का मैं कहता हूँ आप समय ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, आपको लालच बहुत बुरी बला होती है। फार्मासिस्ट भर्ती आज पूरी हुई ना आगे सरकार में पूरी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार को भर्ती पूरा करना नहीं है और इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। आज चिकित्सा विभाग जो है वो आपको पता है पूरा गमगीन माहौल में है, और ये इसकी वजह सरकार नहीं, दो पक्ष जहां पर होते हैं ना, जैसे दो भाइयों की लड़ाई होती है तो दो भाइयों की लड़ाई में अगर तीसरा एंट्री करता है तो क्या आज तक इन भाइयों का सोल्यूशन हुआ है? नहीं हुआ। तो इसी तरह आप विचार करिए, आपकी फार्मेसी भर्ती 2018 से ये लोग 23 पर ले गए तो ज़्यादा दूर नहीं, आपकी 28 भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से डिप्रेशन में ना आए कि आपकी भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको एक मंच पर आना होगा, और आप अगर 1 साल में भी इस भर्ती को कंप्लीट करवा लेते हैं, दावा करते हैं, तो लेकिन उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए कि आप 1 साल में अगर भर्ती पूरी नहीं करवा पाए तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फार्मासिस्ट भर्ती को फिर एग्जाम से कराइए, फिर आप 1 साल बाद में एक्टिव होते हैं। तो कहने का मतलब एक्टिव होते होते अमेंडमेंट करते करते फिर नेक्स्ट सरकार निकल जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करना है जल्द करना है, मेरिट से करना है, जल्दी करवाइए जिससे नेक्स्ट भर्ती एग्जाम से आए। अगर ये आपसे मेरिट से नहीं हो पाती है, फर्जीवाड़ा ज़्यादा है, और अभी मामला आरपीसी का और साथ में अजय जी पाठक का जो उलझा हुआ मामला है उसको सॉल्यूशन करने में भी बहुत समय लग सकता है। तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है आरपीसी जो है तो उसके अकॉर्डिंग यही है वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर आरपीसी के रजिस्ट्रार बिठा सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि अजय जी पाठक की एंट्री यदि हो रही है तो इनसे पहले इनको भी जो है सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आरपीसी का जो फर्जीवाड़ा है वो क्या होगा, ओपन होगा,
इसलिए अजय जी पाठक को बैठने नहीं दिया जा रहा है। और आरपीसी में अजय जी पाठक की एंट्री नहीं होती है तो फार्मासिस्ट भर्ती भी पूरी नहीं होगी, और फार्मासिस्ट भर्ती पूरी करनी है तो अजय जी पाठक की भी एंट्री जरूरी है, और ये काम जल्द हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है ये काम बहुत जल्द होगा। फार्मासिस्ट भर्ती जो है वो बिल्कुल इस तरह से लटक गई है, यानी वो ना तो इधर की रही ना उधर की रही। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। भाइयों, सब जो है अलर्ट रहें। धन्यवाद।